हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर 2 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ किए थे। ये सीरीज़ आपकी चलती जाएगी स्टूडेंट, और मैं आपको इसको काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कराने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं 12, 15 और 21। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो वो इसका क्या जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि 12 का एलसीएम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम 15 का करके देखते हैं। यहाँ पे 15 का आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही आप यहाँ पे रफ में करेंगे 21 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ये वर्क आप रफ में भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर लिखेंगे, फिर 15 का फैक्टर लिखेंगे और 21 का फैक्टर लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर 3 इंटू 5, 21 का फैक्टर है 3 इंटू 7। तो इन सब में कॉमन क्या है, वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है ना। और एलसीएम तो सबको लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो इन सब में यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ मार्क करके। तो जो 3 है वो क्या है, सब में कॉमन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें इसका क्या है, कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। और एलसीएम क्या लेते हैं स्टूडेंट, एलसीएम सारे नंबर्स को लेते हैं, और जो इसका कॉमन फैक्टर है उसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2, 2 हमारा 2 टाइम्स है, और ये 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो 3 को भी लिखेंगे 1 टाइम, और 5 इंटू 7, इतना लिखेंगे स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा, इंटू कर लेंगे तो ये 420 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यही क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो 3 इसका एचसीएफ हो गया है, और एलसीएम इसका 420 आ गया स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का निकालना है। तो उसको भी निकालेंगे हम। यहाँ पे सेकेंड वाला है, यहाँ पे 17, 23 और 29 का। तो 1 बाय 1 निकालेंगे। 17 का, तो 17 का 1 टाइम खुद ही जाएगा, 17 1 जा 17, प्राइम नंबर है। ऐसे ही 23 का भी पता है आपको, 23 का 23 1 जा 23 आएगा, ठीक है। और 29 का आपको पता है, 29 का भी 29 1 जा 29 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान से देखना है, इसका जो पहले फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 17 के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो 17 का फैक्टर क्या आएगा, आप सिर्फ 17 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 भी तो लिखेंगे ना। तो ये जाएगा 1 इंटू 17, ठीक है। फिर 23 का फैक्टर लिखेंगे, 1 इंटू 23 आ जाएगा, और 29 के फैक्टर आ जाएंगे 1 इंटू 29। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या है आपका 1। 1 क्या है, सब में कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। और एलसीएम भी आपका क्या आ जाएगा, इन सबको लिखोगे आप 17 इंटू 23 इंटू 29, और 1 को लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि 1 को किसी चीज़ से इंटू करते हैं तो वैल्यू तो उतनी आती है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 11,1,3,9। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है स्टूडेंट। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गए। थर्ड वाले में जाएंगे। थर्ड वाला है 8, 9 और 25 का निकालना है। तो इसका भी कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड है 8, 9 और 25। तो 8 का आपको आता है सिंपल निकालना। 8 का करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 9 का निकालेंगे। 9 का 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और 25 का निकालेंगे स्टूडेंट। तो 25 का क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सबसे इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे आपने करना है इसको रफ में फटाफट। अब 8 का फैक्टर लिखेंगे। 8 के फैक्टर सारे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू
2, और 9 का फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 5। ठीक है, और तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा, 0 नहीं आता हमेशा, क्या आएगा HCF आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो है ही ना सब में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। स्टूडेंट इसका जो HCF आएगा वो 1 आ जाएगा। अब LCM तो सारे लिखने पड़ेंगे आपको, तो ये सब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसको इंटू कर लेंगे रफ में, तो ये रफ में इंटू करके वैल्यू आ रही है 1800। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा और HCF 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताया था जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का किया था, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिससे मैंने आपको 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। वहाँ पे LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं, तो वही यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस 4 में देखो हमें क्या गिवन है, गिवन में ये बोल रहा है गिवन इक्वल टू HCF 306 657 इक्वल टू 9, ये हमें गिवन है और हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी था, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट LCM हमें क्या निकालना है, LCM सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 306 और 659। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट LCM इंटू HCF इक्वल टू वैल्यू लिख लेंगे, तो ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306 इंटू 657, ये तो है। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657, ये LCM, ये जो आपका HCF है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा HCF, वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 306 इंटू 657 अपॉन HCF की वैल्यू हमारे पास 9 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है LCM इक्वल टू 22338। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको 3 से कट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9 हो गया आपका, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 से कट कर लेंगे, फिर ये भी 3 से कट हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 34 को इससे इंटू करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि जो 6 की पावर n है वो कभी 0 पर ख़त्म हो सकती है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, 0 पे एंड हो सकती है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो किसी भी जो नंबर के जो एंड में 0 आने के लिए फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो किसी भी नंबर्स के एंड में 0 आने के लिए उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखो 6 की पावर n लिखा है, तो 6 की पावर n का मतलब क्या, अगर मैं इसको लिखूँ 6 की पावर n मतलब अगर आप 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 हो रहा है, 2 इंटू 3 हो रहा है ना, 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो 6 की पावर n है वो कभी भी आपकी 0 पर ख़त्म नहीं होगी, समझ रहे हो ना स्टूडेंट मैं क्या कह रही हूँ। तो ये 0 पर कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये तो मैंने आपको लॉजिकली बताया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको थ्योरेटिकली लिखना है। तो थ्योरेटिकली लिखने के लिए
अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ अच्छे से। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। फॉर अ नंबर, ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से। फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0, इट मस्ट हैव बोथ 2 and 5, यहाँ पे समझना है आपने, 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो स्टूडेंट इसको लिखने के लिए। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n आर 2 into 3 पावर n, ओके। और सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 6 power n, it cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो ये आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है, और ये मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। और अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। काफ़ी इजी वे में मैं आपको इसको बता रही हूँ। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।